गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की है। टिश्यू यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू जो है वो हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किया जिसमें हमने सेल के बारे में बात किया। मान लीजिए ये एक सेल है। जब इस एक सेल के जैसे बहुत सारे जो सेल हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक अलग ही स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट करते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम टिश्यू कहते हैं। और ये सारे जो सेल हैं मिलके जो टिश्यू यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंबाइंड टू फॉर्म ए अनदर स्ट्रक्चर इसका टिश्यू। और ये टिश्यू कंबाइन करके एनी ऑर्गन, जो आपका लीवर हो सकता है, हार्ट हो सकता है, जो ऑर्गन सिंथेसाइज करते हैं, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स में चलता है। तो टिश्यू का अगर हम डिफाइन करें तो टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर। सबका सेम स्ट्रक्चर होगा और एक्ट टुगेदर परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, और एक वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यू जो है यहाँ पे काफ़ी मेन रोल है कि अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं और वो अपना वहाँ पे वर्क करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास दो लिविंग सब्सटेंस हैं जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं। क्या दोनों के अंदर एक जैसे टिश्यू होते हैं? आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? आप लोगों ने एक्सटर्नली देखा है प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी अलग अलग हैं। ठीक है, तो क्या उन दोनों में एक जैसे सेल प्रेजेंट हो सकते? हम यहाँ उनमें डिफरेंस करें। प्लांट्स को जब हम देखते हैं तो प्लांट्स का जो हमें स्ट्रक्चर और उसकी जो आउटर अपीयरेंस शो होती है उससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स जो हैं वो स्टेशनरी है, वो अपनी जगह से मूव कर नहीं सकते, वो एक जगह फिक्स होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो सेल स्ट्रक्चर है वो अलग होगा, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों किए हैं। तो अब हम यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं और फिक्स्ड हैं। ग्रोथ इन ए लिमिटेड रीजन। अब देखो, हम स्टार्टिंग में जैसे ही सीड ग्रो करते हैं, जब सीड यहाँ पे ग्रो करता है तो ऊपर की तरफ स्टम पार्ट जो है वो बढ़ना शुरू करता है और नीचे की तरफ रूट शुरू करती है। जो आउटर और अपर और लोअर पार्ट है, जैसे ये वाला हिस्सा जो है और नीचे जो ये हिस्सा है, ये ग्रो करता रहता है। जो स्टेम पार्ट जनरेट हो चुका है और जो मेन रूट जनरेट हो चुकी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो प्लांट्स के अंदर जो है वो लिमिटेड रीजन में ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव। अब जो प्लांट है वो मूव नहीं करता, उसे अपने खाने के लिए इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ता, तो इस वजह से उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम है। नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड। ज़्यादातर जो टिश्यू हैं प्लांट्स के वो डेड हैं। जो लोअर पार्ट में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं, वो डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डेड टिश्यू पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लांट्स के कैरेक्टर हैं जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो एनिमल सेल से अलग है। एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो दे कैन मूव इन सर्च ऑफ फूड। अब एनिमल्स को अपने खाने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, उसे अपने रहने के लिए घर बनाना पड़ता है, अपने मेट को, पार्टनर को ढूंढना पड़ता है, तो उसे इधर उधर मूव करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसकी बॉडी जो है काफ़ी अलग तरीके से जनरेट की जाती है। नेक्स्ट है ग्रोथ इन एवरी पार्ट। उसके ईच एंड एवरी पार्ट, हर एक पार्ट में अलग अलग तरह से ग्रोथ होती है। नेक्स्ट नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव। अब उसे सर्च करना पड़ता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, तो उसे एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर अलाइव। उसकी बॉडी में ज़्यादातर टिश्यू एक्सेप्ट जैसे हेयर सेल्स हैं और नेल्स जो सेल्स हैं उनको छोड़ के ज़्यादातर टिश्यूज़ जो हैं वो लिविंग हैं। हमने जो यहाँ पे अभी जो डिफरेंसेस देखे हैं उन डिफरेंसेस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि टिश्यू 2 टाइप्स में है। तो टिश्यू एक प्लांट टिश्यू है, एक एनिमल टिश्यू है।
ठीक है। प्लांट टिश्यू के जो अभी पॉइंट्स हमने देखे उस बेसिस पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग उनके फंक्शंस हैं। आगे हम प्लांट टिश्यू को थोरोली स्टडी करेंगे, उसके बाद हम एनिमल टिश्यू को स्टडी करें। प्लांट टिश्यू भी आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है। 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू होते हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये इस तरह के टिश्यू होते हैं जो प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स में मिलते हैं। इन टिश्यूज़ के अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है। ये रूट टिप और शूट टिप और ग्रोइंग जैसे ब्रांचिंग पार्ट्स जो हैं वहाँ पे मिलते हैं। थ्रू आउट लाइफ ये डिवीज़न करते रहते हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जो पीछे वाले सेल्स हैं वो अपने आप को उसका साइज़ चेंज करते जाएंगे। जैसे हम ये कहें कि कोई भी ब्रांच पार्ट है प्लांट का, ये अपर पार्ट है, तो इस पोर्शन में मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ ये जो है ग्रोथ के लिए जो है वो हेल्प करते हैं। तो सिंपल लिविंग टिश्यू ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। इनमें डिवीज़न होती है, जो डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है थ्रू आउट लाइफ होती है। कॉन्टीन्यूसली ये डिवाइड करते रहते हैं, नए सेल बनाते रहते हैं। और मैंने आपको बताया कि ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट जैसे कि रूट टिप है, शूट टिप है, जो ब्रांच है जहाँ से नई ब्रांचेस निकलती हैं, वहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फर्दर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम्स कहलाता है, सेकंड जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है, और थर्ड जो है लेटरल मेरिस्टेम्स है। ठीक है, 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट बेटा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम सेल्स टिश्यू आते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं वो टिप ऑफ द शूट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होता है, जो ये शो हो रहा है कि ये प्लांट का अपर पार्ट है। यहाँ बिल्कुल टिप पे ये सेल्स प्रेजेंट हो, टिश्यू प्रेजेंट होंगे जो सेल्स के कंबाइन होने से बने हैं। तो प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं ये क्या करते हैं कि कॉन्टीन्यूसली इस तरीके से डिवीज़न होती रहेगी, आगे की तरफ ये बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे अगर ये स्ट्रक्चर्स को ग्रो करते रहेंगे, यहाँ पे ग्रोथ में हेल्प करते रहेंगे, तो ये स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करते हैं कि स्टेम धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस तरीके से चलता जाएगा। और ऐसी ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट कहते हैं कि वो आगे कॉन्टीन्यूसली डिवीज़न सेल्स की होती रहेगी, टिश्यू बढ़ता रहेगा और वहाँ से जो है न्यू ब्रांचेस जो हैं वो निकलती रहेंगी। तो यहाँ कुछ पॉइंट मेंशन किए कि प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, दिस टिश्यू लीड्स टू द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड दिस इवॉल्व्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली अगर यहाँ से हम कट कर दें, जैसे हम हर्बेशियस एनिमल्स को देखते हैं जो ग्रास ग्रो होती है लैंड पे, उसके अपर पार्ट को वो खा जाते हैं और अपर पार्ट ही हमें पता है कि वहाँ पे मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होता है। तो वो फिर लेटरली जो है ग्रो करने लग जाता है। उसका जो अपर पार्ट में एपिकल मेरिस्टेम्स है वो उन एनिमल्स के थ्रू ईट कर लिया जाता है और उसके बाद उसे ग्रोइंग में प्रॉब्लम जनरेट होती है। नेक्स्ट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दिस वन इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो है वो नोड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नोड्स क्या होती हैं? जैसे मैं यहाँ पे आपको एक शूट सिस्टम दिखाती हूँ। आपने जैसे गन्ने शुगर केन को देखा होगा, उसमें आप इस तरीके से पार्टीशन देखते हैं उसमें। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ जनरेट होता है, इस स्ट्रक्चर को हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नोड कहते हैं। तो ये दोनों नोड है यहाँ पे, और इन नोड के बीच में जो ये स्पेस होता है इसे हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पे। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो है वो नोड पोर्शंस में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जहाँ ये मेरिस्टेम्स होता है वहाँ से ये ब्रांचेस जो हैं, लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो करती हैं, जैसे इस पोर्शन में। वैसे ये इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम्स है वो एपिकल मेरिस्टेम्स का ही पार्ट है। ये कॉन्टीन्यूसली आगे जब ग्रो करता है तो लेटरली कुछ सेल्स जो हैं, कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ पे रिमेनिंग रहता है कि जो प्लांट है या जो भी
आपका पौधा है वो लेटरली भी ग्रो कर सके, वो फ्लोरिश हो सके, उसमें से खूब सारी ब्रांचेस यहाँ पे निकल सके। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट एट इंटरनोड। ठीक है, it is part of apical meristem which is left behind during the growth. ये भी हेल्प करता है longitudinal growth of plants में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट मेरिस्टम्स आता है लेटरल मेरिस्टम्स। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम्स में देखिए डायग्राम में ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये लेटरल मेरिस्टम्स कहलाता है। ये जो प्लांट की ग्रिथ होती है, ग्रिथ का मतलब जो इसकी ये मोटाई है, यहाँ पे अगर हम दोनों हाथों से प्लांट को कवर करें तो वो उसकी ग्रिथ है। देखा भी होगा आपने स्टार्टिंग में जो प्लांट की थिकनेस है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है प्लांट का जो स्टेम पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाता है, ग्रो कर जाता है और काफ़ी मोटा हो जाता है, यहाँ पे थिक हो जाता है। तो लेटरल मेरिस्टम्स जो है वो इसकी ग्रिथ को इम्प्रूव करने के लिए, जनरेट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इट अकर अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, इट गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यू। ये हम आगे स्टडी करेंगे। वेस्कुलर टिश्यू में हमारे पास दो टिश्यू आते हैं, एक जाइलम आता है और दूसरा जो है हमारे पास फ्लोएम आता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो टिश्यू हैं परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं, जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। दोनों का काफ़ी मेन रोल होता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट है इट कॉज ग्रोथ इन ग्रिथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, रूट की तो आपने देखा है काफ़ी कम होती है एज़ कंपैरेटिव टू स्टेम, और स्टेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रिथ लिए होते हैं। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एक अलग फिनोमेना है। सेकेंडरी ग्रोथ में हम ये देखते हैं कि जैसे सीजनली और ईयरली जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, आपने देखा हो कभी कोई कट पोर्शन, जैसे ये स्टेम है, इसमें से अगर हम ये स्लाइस अगर बाहर निकालें और कहीं आपने किसी पोर्शन में कट पोर्शन जो प्लांट को देखा है, तो क्रॉस सेक्शन जो प्लांट का हम देखें तो उसमें हमें इस तरह से सर्कुलर रिंग्स मिलती हैं। ये जो सर्कुलर रिंग्स हैं ये ईयरली जनरेट होती हैं, इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जैसे मान ये मेन पार्ट है, जैसे ये स्टेम का मेन पोर्शन है, धीरे धीरे ये बाहर की तरफ बढ़ता जाएगा और नए सेल्स जो हैं यहाँ जनरेट होते जाएंगे। इस तरह के मैकेनिज़्म को या जो फिनोमेना हम यहाँ प्लांट जो अप्लाई करते हैं उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ये डाइकोट प्लांट्स के अंदर होता है। डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ सीड और रूट हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे वीट का अगर हम एग्जांपल दें तो जो वीट है, गेहूँ है, वो मोनोकोट है, और दूसरी तरफ अगर हम ग्राम का एग्जांपल दें तो ग्राम जो है वो डाइकोट है। सीड में हम कहें तो वीट का सीड आपने देखा है कि इस तरीके से प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्राम जो है उसमें 2 कोट्स बन जाते हैं। तो ये 2 जो कोट्स प्रेजेंट हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कोट हम यहाँ डाइकोट कहते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कोट जो है उसे हम मोनोकोट कहते हैं। ठीक है।